अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाजरीन, आज हम बयान करेंगे मेरे इस्लामी प्यारे भाइयों और बहनों। आज का बयान है कि काबे मुअज़्ज़मा यानी काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ना कैसा है। क्या उसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं या फिर हम काबतुल्लाह की नमाज पे छत पर नमाज पढ़ सकते हैं। क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। तो आइएगा इसी टॉपिक पर हम बयान कर रहे हैं कि प्यारे नाजरीन, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि काबे के अंदर नमाज पढ़ना जायज है या नाजायज है या फिर होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा इस पर क्या बयान है। काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने का बयान। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उस्मा बिन जैद और उस्मान बिन तलहा हजाबी और बिलाल बिन रबाह रदी अल्लाह ताला अन्हु काबे मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर तक वहां ठहरे। जब बाहर तशरीफ लाए तो मैंने बिलाल से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंदर क्या किया। तो उन्होंने कहा कि एक सुतून बाईं तरफ किया और दो सुतून दाहिनी तरफ और तीन पीछे किए, फिर नमाज पढ़ी। और उस जमाने में बहुत ही बैतुल्लाह शरीफ के 6 सुतून थे। बुखारी सही मुस्लिम के अंदर ये हवाला मौजूद है। काबा मुअज़्ज़मा के अंदर हर नमाज जायज है। मसलन इसका जवाब ये है कि काबा मुअज़्ज़मा के अंदर हर नमाज जायज है, फर्ज हो या सुन्नत या नवफिल वगैरह, तन्हा पढ़े या जमात से, अगरचे इमाम का रुख और तरफ हो और मुक्तदी का और तरफ हो। काबे मुकरमा के अंदर जिधर चाहे मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं। जोहरे दारुल मुख्तार वगैरह के अंदर यह हवाला मौजूद है। काबा मुअज़्ज़मा की छत पर अगर नमाज पढ़ी जाए ये सूरत है, मगर यानी नमाज तो होगी मगर काबे की छत पर नमाज पढ़ना भी मकरूह है और ये मना है। तनबीर अल अफसार, मसलन मस्जिद हराम में एक तरफ इमाम खड़ा होगा और चारों तरफ मुक्तदी खड़े होंगे तो उससे नमाज होगी, क्योंकि जो काबतुल्लाह है उसको चारों तरफ से नमाज पढ़ी जाती है। और उसके अंदर काबतुल्लाह के अंदर भी नमाज, अगर आप निफल पढ़ना चाहते हैं तो निफल भी पढ़ सकते हैं, सुन्नत या फर्ज जो भी आप पढ़ेंगे तो होगी। हाँ, जैसे कि ये मसला रहता है हर जगह पर कि इमाम जब मस्जिद के अंदर खड़ा होते हैं तो जिधर को इमाम का मुंह होता है उधर को ही मुक्तदी का मुंह होता है, लेकिन काबतुल्लाह में ऐसा नहीं है। जो काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़े या बाहर, अगर आप इमाम का मुंह किसी और तरफ है तो मुक्तदी चाहे कि जिधर को चाहे मुंह कर नमाज पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप काबतुल्लाह की छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मुकरूह है। और प्यारे नाजरीन, काबतुल्लाह हरम शरीफ के अंदर जब नमाज होती है तो इमाम तो एक ही तरफ खड़े होते हैं और चारों तरफ काबतुल्लाह के मुक्तदी खड़े रहते हैं तो उनकी नमाज हो जाती है। क्योंकि मेरे प्यारे अजीजों, काबे की तरफ को मुंह कर नमाज पढ़ना फर्ज है। तो ये जो है काबा वहां पर चारों तरफ बीच में है और चारों तरफ हरम शरीफ है, मैदान है, जो मस्जिद का सहन है, काबतुल्लाह का सहन है, तो उसमें चारों तरफ को नमाज पढ़ी जाती है। इसी तरीके से जैसे कि हम आम तौर पर अपने यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ जिधर को काबे का रुख होता है हम उधर को नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया के मुस्लिम लोग हर तरफ को जिधर को उनका रुख होता है काबे शरीफ का उधर को नमाज पढ़ते हैं। तो प्यारे नाजरीन, काबे शरीफ की तरफ को नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर आप काबे शरीफ की तरफ को नमाज मुंह कर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये मना है। और प्यारे नाजरीन, ये आपको अपनी जिंदगी में जरूर सोच लें कि आप जब भी
दीदार मदीना के लिए जाएं, काबतुल्लाह में जाएं, हज या उम्रे के लिए जाएं, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आप वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे और किस्मत अगर अच्छी हुई, बाजी दफा ऐसा होता है कि काबतुल्लाह का दरवाजा भी खुल जाता है, अंदर भी लोग जाते हैं, तो वहाँ पर भी नमाज पढ़ लेते हैं, तो आप जिधर को चाहें मुँह कर नमाज पढ़ेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको हज बैतुल्लाह का दीदार कराए, उम्रा नसीब फरमाए और मदीने की गलियों में हमें जरूर अल्लाह तबारक व तआला घुमाए और वहाँ की खाक को हम चूम सकें। तो प्यारे नाजरीन, ये थी मसला कि काबे की छत पर नमाज होगी या नहीं होगी। तो प्यारे नाजरीन, नहीं होगी, और आप वैसे काबतुल्लाह के अंदर किधर को भी मुँह कर नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं बिला उज़्र। अगर आप जैसे कि हर नमाज में इमाम के पीछे ही हर मुक्तदी नमाज पढ़ता है, जिधर को इमाम का मुंह होता है उधर को ही पढ़ी जाती है, लेकिन काबे के अंदर भी आप इमाम अगर दूसरी तरफ को मुंह करे हुए हैं, तो आप जिधर को आपका दिल कर रहा है उधर को मुंह कर नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो प्यारे नाजरीन, आपको बहुत आसान तरीके से समझाया है मैंने। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्यारे नाजरीन, आमीन जरूर लिखिएगा और लब्बैक भी लिखिएगा और कमेंट में जरूर आमीन लिखें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।